नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है अकल की दुकान। दोस्तों, इस कहानी पर आते हैं सीधे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधे अपनी कहानी पर आते हैं दोस्तों। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया कि यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता और हंसता और आगे बढ़ जाता। लेकिन रौनक को विश्वास था कि एक दिन उसकी दुकान जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है भाई, और उसकी कीमत क्या है? रौनक ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तो गंपू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी मिलेगी? रौनक बोला, भाई 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया उसे दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को वह कागज दिखाया। गंपू का कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए वह चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। तो रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। तो कंजूस महाजन ने वादा किया और उस महाजन के वादा करने पर रौनक ने वह रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक ही हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। तो दूसरी वाली दासी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दोनों दासियों को लड़ते झगड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गंपू को देखा तो वो बोली, यहाँ जो कुछ हुआ है तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली तो दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो महाराज, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू बहुत हैरान हुआ, उसका पिता बहुत परेशान हुआ।
आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। रौनक से माफ़ी मांगी और मदद भी मांगी। तब रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या न करता, कंजूस पिता के कुढ़ते हुए उस कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए दिए 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ भी न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते भाई। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। अब गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ हैं, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। तब रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर रौनक फिर से बोला, अब एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू बहुत सख्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली और कंजूस महाजन सर पीट कर रह गया। दोस्तों, यही हमारी आज की कहानी थी। जो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कहानी को पढ़ा, हमारी कहानी को सुना और इसके लिए अपना कीमती समय हमको दिया। धन्यवाद।